प्रतीक तिरंगे को नमन। तपोभूमि जागसा गांव में साधु संत जो हुए हैं उसमें सक्रामन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बौड़ाराम जी महाराज श्री श्री रामदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। अभी बैंकुट धाम पधारे सियावर दास जी की चरणों में कोटि कोटि नमन। मनसा सिंह अतिथि के रूप में हमारे आदर्श इस गांव के जन्मे और राजस्थान के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर मदन सिंह जी महेचा, वरिष्ठ अफसर दीप सिंह जी और मंच पर विराजित समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे ग्रामवासियों, समस्त विद्वान स्टाफ साथियों, विदुषी बहनों और प्यारे बच्चों, आज बड़ा पावन दिन है 26 जनवरी 2024। ये 75वां गणतंत्र दिवस है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके बारे में आप सबको पता ही है, परंतु कुछ इसके इतिहास के बारे में दो लाइनें मैं आपको बताता हूँ। इस देश को आजाद कराने में कई महापुरुषों का योगदान रहा है, उनकी संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा होश मिले, नेताजी जैसा होश मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो, उत्तम का उत्तम दिल बिस्मिल, उत्तम का उत्तम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का भाव हो, हे ईश्वर जन्म दोबारा दे तो भारत माता की छाव हो, भारत माता की छाव हो। ये देश महापुरुषों का है, ये देश गुणी विद्वानों का, ये देश साधुओं संतों का, ये देश वीर बलवानों का है। हमारे देश को आजाद हुए और हमारा गणतंत्र लागू हुए 74 वर्ष कंप्लीट हुए, 75वीं वर्षगांठ है और ये तिरंगा हर वर्ष अपन फहराते हैं। तो इस तिरंगे के लिए मैं कुछ नशा है तिरंगे की शान का, कुछ नशा है मातृभूमि की आन का। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, ये मेरे हिंदुस्तान के सम्मान का, मेरे हिंदुस्तान के सम्मान का। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जागसा में पधारे हुए समस्त महानुभावों का विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। इस विद्यालय में कुल 525 विद्यार्थी है। इस विद्यालय में विज्ञान संकाय और अपने कृषि संकाय है, जो मालवोत्रा के भाग में अपने जागसा में ये फैकल्टी है। अपने जसोर, सागर, टापरा, बुढ़ीवाड़ा ये आसपास कहीं नहीं है, ये जागसा में ये भी अपने लिए गौरव की बात है। साइंस फैकल्टी और एग्रीकल्चर फैकल्टी ये सिर्फ अपने जागसा में ही है। ये विद्यालय मालवोत्रा जिले का टॉप नंबर 1 विद्यालय है। किस दृष्टि से है? इस विद्यालय में सभी क्लास में स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, बच्चे डिजिटल बोर्ड द्वारा पढ़ाई करते हैं। हर रूम में सीसीटीवी कैमरा, हर रूम में बैटरी इन्वर्टर लगे हुए हैं, सोलर प्लांट लगा हुआ है, बास्केटबॉल ग्राउंड, हर अत्याधुनिक सुविधा है जो एक बड़े बड़े मिस्त्री प्राइवेट स्कूल में होती है, वो सारी सुविधाएं हैं। बस उनके बराबर आने में कमी है, तो बच्चों के मनोयोग से अगर पढ़ाई करके उनको भी अगर पीछे रखें तो ये विद्यालय किसी भी दृष्टि में किसी भी बड़े अपने बड़ौदा के राजस्थान के विद्यालयों में से कम नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय ने बुलंदियां छुई है। हर वर्ष
इस विद्यालय का रिजल्ट चाहे क्लास 10वीं हो चाहे 12वीं हो 100% रिजल्ट रहता है। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया रहता है। मैं सभी गांव वालों से ये गुजारिश करूंगा कि बच्चों को पढ़ाए, मन लगा के विद्यालय भेजे, घर पे भी ध्यान दे। इन बच्चों को विशेष रूप से पढ़ाई के रूप में विद्यालय से जाने के बाद में बच्चों का थोड़ा घर पे पढ़ने का माहौल थोड़ा कम है, तो उस माहौल को बढ़ाए। कुछ बच्चियां कहती है हमारे घर पे जाके हम काम करती है, तो माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि बच्चियों को कम से कम पढ़ाए। बच्ची वो घर रोशन करेगी, एक पीर का और ससुराल दोनों पक्षों का वो करती है, इसलिए उनको पढ़ाए। जीवन में सुख दुख अगर आता है तो अगर पढ़ी लिखी बच्ची है तो वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहती है, इसलिए इनको खूब पढ़ाए, आगे बढ़ाए। शिक्षा के क्षेत्र में तो ये विद्यालय अपनी बुलंदियां छूता ही है। शिक्षा के साथ साथ इस विद्यालय में एनएसएस, साइंस एक्टिविटी आधारित गेम्स एक्टिविटी, इन सब में विद्यालय हमेशा आगे रहता है। सत्र 2023-24 में खेल कूद की मैं अगर बात करूं तो पूरे बागोदरा जिले में जागसा का नाम नंबर 1 पर है। यहाँ से कुल 104 विद्यार्थी जिला स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेके आए हैं। 104 विद्यार्थी, जिसमें वॉलीबॉल, वुसु एक होता है कुश्ती, जुडो और बॉक्सिंग का मिक्स रूप होता है, फ्री स्टाइल कुश्ती। तो वुसु और राइफल शूटिंग, जो कहते हैं राइफल शूटिंग बहुत महंगा गेम है और रईसों का गेम है, परंतु जागसा के बच्चों ने भी दिखा दिया कि भाई कितना भी महंगा गेम हो। तो इसमें वुसु, राइफल शूटिंग और वॉलीबॉल में कुल 104 विद्यार्थियों ने जिला स्तर पर भाग लिया था, जिसमें से 28 विद्यार्थी राज्य स्तर पर चयन हुए। स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ है 28 विद्यार्थियों का। मैं मानता हूं कि ये स्कूल बना है, तब से लगाकर इस वर्ष को छोड़ दिया जाए तो कुल जागसा के 28 विद्यार्थी शायद ही स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुए होंगे। तो ये इस गांव के लिए बड़े गौरव की बात है कि खेल कूद में 28 स्टूडेंट स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुए। उनमें से 3 विद्यार्थी, 3 लड़कियां हैं। विनीता पटेल जो राज्य स्तर पर सिल्वर मेडल, नेशनल लेवल पे भी सिलेक्ट हुई, सिल्वर मेडल मिला। एक उर्मिला और मंजू, उसको ब्रॉन्ज कांस्य पदक से सम्मानित हुई है। तो ये हमारे बागोदरा जिले का भी इन बच्चियों ने नाम रखा है। वुसु में जो अजमेर में प्रतियोगिता हुई थी, इसमें इन्होंने भाग लिया था। तो ये विद्यालय शैक्षिक के साथ शैक्षिक गतिविधियों में भी पिछले 1 वर्ष में अपनी बुलंदियों को छू रहा है। अब मैं बात करता हूँ भामाशाहों की। तो जागसा ग्राम, जागसा नगर भामाशाहों का नगर है। यहाँ पे भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। इस विद्यालय की जो मैंने जो प्रशंसा की, ये एक आदमी ने सपना सजाया और उस आदमी ने काफी हद तक पूरी की, और उसके बाद में रही सही कसर पूरे गांव ने, ग्राम पंचायत ने पूरी कर दी और विद्यालय की तस्वीर बदल दी। अभी अपने सामने ये टिन शेड है, अभी ग्राम पंचायत द्वारा बना है 60x60 का ये टिन शेड है। इसके नीचे ब्लॉक लग रहे हैं, ये भी काम जल्दी पूरा हो जाएगा। 4 दीवारी की ऊंचाई करनी है, ये भी अभी तुरंत शुरू हो जाएगी। बॉयज के लिए एक टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम है, वो भी तुरंत बन जाएगा। प्रस्ताव लिया हुआ है, सैंक्शन आई हुई है और जल्दी शुरू करा देंगे। इसके लिए मैं सरपंच साहब, वीडियो साहब और इस ग्राम पंचायत के जो जिसका ठेका है भगवान सिंह जी, देवी सिंह जी, स्वरूप सिंह जी, इनको विशेष मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरे आग्रह पर आपने इस विद्यालय के लिए जल्दी से जल्दी 1 वर्ष में इतना सारा कार्य करवाया। सामने बना हुआ पानी का बड़ा और टंका, जो बहुत बड़ा विशाल टंका है, क्योंकि विद्यालय में पेयजल की भी समस्या थी, जिसको बहुत
आपने बहुत सुंदर तरीके से और बहुत बढ़िया बना लिया, जिससे हमारे बच्चों के लिए पानी की कमी नहीं रहती है। और धन्यवाद दूंगा उन भामाशाहों को जिन्होंने वर्ष भर, पिछले वर्ष गणपत जी मोटाराम जी कुकुल की तरफ से विद्यालय में 15 अगस्त से लगा के हाल तक पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और आगे के लिए भी मीठे पानी की व्यवस्था बच्चों के लिए कर ली गई है। तो उन सब भामाशाहों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और विद्यालय शुक्रगुजार है। और जो कुछ घोषणाएं हुई थी जिसके अंतर्गत मैं बता दूं कि सामने जो अपन गेट देख रहे हैं, तो ये जागसा राजपूत समाज की तरफ से घोषणा हुई थी और जल्दी अगले 15 अगस्त से पहले बना के देने की उन्होंने कही है कि जल्दी से बना देंगे। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये मंच है, तो ये श्री सवाई सिंह जी, अके सिंह जी की तरफ से इसको नीचे से बड़ा करना और ऊपर से इसके ऊपर छाया करनी, तो ये जमा उन्होंने लिया है और उन्होंने भी कहा 15 अगस्त से पहले इसको पूरा करवा दिया जाएगा। अब ये विद्यालय का जो मैदान सामने दिख रहा है, काफी वर्षों से मेरे हिसाब से पुरानी बिल्डिंग को गिरे हुए 10 साल हो गए होंगे, तो ये इतने साल से पड़ा था। अब हम लोगों ने इसका जिम्मा उठाया है और इसका संतुलीकरण किया है, तो ये हमने सोचा कि कुछ कम खर्चे में हो जाएगा, परंतु जो काम शुरू किया ये काम बढ़ ही रहा है। करीब इसमें से हमने 25,000 रुपए की लागत अपने स्टाफ द्वारा ही अभी लेके हमने लगा दी है और अभी आधा काम हुआ है। तो मेरा ग्रामीण जनों से निवेदन रहेगा कि भाई अगर ये विद्यालय का मैदान एक जैसा हो जाए तो विद्यालय की सुंदरता में भी कोई कमी नहीं रहेगी। और एक जो गांव की साइड वाला गेट है, तो इस गेट के लिए पिछले 15 अगस्त को कुछ बात हुई थी, मैं बात कही थी भाई कोई समाज आगे इसको कोई बनाना चाहता है तो ये खुला मंच है और घोषणा कर सकता है कि समाज के द्वारा कोई एक गेट बना दिया जाए तो। और इसके अलावा कुछ और समस्या हमारी छोटी मोटी रहती है, बाकी ऐसी कोई नहीं, विद्यालय में सब है, क्योंकि विद्यालय को इतना बड़ा संसाधन दे दिया। इस संसाधन को मैनेजमेंट करने के लिए, चलाने के लिए कि कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे इन्वर्टर बैटरी आप प्रत्येक रूम में लगी है और अब 3-4 साल हुए, अब धीरे धीरे जवाब देना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ऑफिस में भी हमने नई बैटरी लगाई है, तो एक बैटरी 13,000 रुपए की आई है। अब धीरे धीरे ये भी है, तो विद्यालय के पास अगर कुछ फंड रहता है तो इससे विद्यालय चला सकता है। अभी जो मैंने खेल कूद के लिए जो बात की, स्टेट पे बच्चे गए, तो एक बच्चा स्टेट पे जाता है तो उसका 4,000 रुपये खर्चा आता है। तो हमने 28 बच्चों को भेजा, जिसकी 1,12,000 विद्यालय ने अपने पास बॉयज फंड, विकास फंड था, उससे सारा पैसा लगा दिया। हमने इसमें गांव वालों से 1 रुपया भी नहीं मांगा, कोई अपने पास है उसको हमने खर्च कर लिया है। अपने पास बुढ़ीवाड़ा में भी स्टेट में बच्चे गए हैं, तो उन्होंने सब ग्रामीणों पे भी छोड़ा था और उन्होंने सबने स्वयं का खर्चा स्वयं उठाया था। हम लोगों ने विद्यालय से ही सब बच्चों का मैनेज किया। खेल सामग्री जो उसके के लिए होते किट खरीदे और एक कोच भी गंगानगर से बुलाया था, उसको भी करीब 15,000 रुपये हमने कोच को, क्योंकि नया गेम में बच्चों के कहीं लग नहीं जाए तो ट्रेन करने के लिए कोच को बुलाया था। उस कोच ने 10-15 दिन बच्चों को तैयार किया और ये गेम ऐसा तैयार हुआ है कि अब हर वर्ष इस गेम में कम से कम अपने 10 से 15 बच्चे हर साल इस गांव से उस खेल में जाएंगे, हर साल जाएंगे, क्योंकि अब बच्चे ट्रेंड हो गए हैं। हमारे पास सामग्री आ गई है, किट है वगैरह, महंगा किट आता है, 30 से 35,000 का किट आता है। बच्चे की पूरी पोशाक होती है, जो सर में हेलमेट होता है, चेस्ट गार्ड होता है, सारा एकदम सुरक्षा के रूप से होता है कि बच्चे के लग नहीं जाए। और राइफल शूटिंग की बात करें तो उसके लिए भी एयर गन होती है, वो कारतूस वगैरह होते हैं, तो ये भी खरीदने पड़ते हैं। तो अगर विद्यालय के पास कुछ फंड हो जाए तो ये व्यवस्था, और बच्चे खेल कूद भी एक शिक्षा का अंग है।
अगर खेल से आगे बढ़ते हैं बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, पीटीआई बन सकते हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 2, कोच, आर्मी है, पुलिस है, फॉरेस्ट है, इनमें गेम्स कोटा अलग से होता है। राज्य सरकार द्वारा भी 2% कोटा खेल कूद का होता है। स्टेट पे सिलेक्शन हुए हुए लड़के या नेशनल क्वालिफाइड लड़के या जो स्टेट में मेरिट आते हैं बच्चे, तो उनको प्रायोरिटी रहती है। तो नौकरियों के दरवाजे इस खेल कूद के द्वारा भी होते हैं। अब अंतिम बात मेरी कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। बच्चों, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। आज आप सबके समझ लो, आप ही के गांव के, आप ही के विद्यालय से पढ़े प्रोफेसर मदन सिंह जी, जो राजस्थान के विख्यात यूनिवर्सिटी सुकानिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वहाँ पे आर्ट फैकल्टी के डीन हैं। डीन एक यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल पोस्ट स्कूल की होती है, वैसे डीन एक पोस्ट होती है। उस पोस्ट पर सुश्री भगवान है और हो सकता है आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीसी भी जल्दी बनने वाले हैं। आपकी और हमारी दुआएं उनके लिए रहेगी और वीसी बन जाएंगी। तो आप भी आगे बढ़ो, पढ़ो। इस गांव से आईएएस, आरएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षा जगत में प्रिंसिपल वगैरह, पुलिस में इंस्पेक्टर और एडिशनल एसपी से रिटायर्ड रहे बाग सिंह जी, और हर डिपार्टमेंट में ये गांव आगे रहा है। और सबसे बड़ी बात, अपने विद्यालय में एग्रीकल्चर है और ये टाइम अभी एग्रीकल्चर के लिए सुनहरा टाइम है। चाहे सरकारी भर्तियां आती हो, वो भी एग्रीकल्चर की बहुत बढ़िया भर्तियां आती है। इसमें लड़कियों के लिए तो बहुत ही तगड़े चांस है। लड़कियों की जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पिछली बार की भर्ती में सीटें खाली रही, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरे बालोतरा जिले में 5 स्कूलों में एग्रीकल्चर है। पूरा बालोतरा जिला, जिसमें बालोतरा, सिवाना, समदड़ी, सिंदड़ी, कल्याणपुर, भाईपुर, गिना, ये सारी पंचायत समिति आती है। इनमें सिर्फ 5 ही स्कूल है जहाँ पे एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में भविष्य है और अपना गांव तो एग्रीकल्चर का मुख्य धारा का गांव है। हालांकि इस वर्ष अनार की खेती में कुछ नुकसान हुआ है, लोगों का थोड़ा सा रुझान उसमें थोड़ा सा हल्का पड़ा है, परंतु जरूरी नहीं ये हर साल होगा। माँ शारदे से, माँ भगवती से, माँ नागनी से प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं अगला साल अपने खेती के लिए उज्जवल हो और बहुत अच्छी आमदनी ग्रामीण वासियों को मिले, ताकि गांव के एक मंदिर हो या ये सरस्वती का मंदिर हो, इसमें ग्रामीण बढ़ चढ़ के भाग ले और इस विकास में अपना योगदान दे। और विद्यालय में समय समय पर आप पधारें और अपने बच्चों को ध्यान रखें, बच्चों को मोटिवेट भी करें और पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान रखें। और ये बच्चे जो थोड़ी सी उपस्थिति कम रहती है, जिस समय अनार की कटिंग आती है, क्या टावरों का दाड़ हो हमारे फूटी से 5 दिन में आया पूरी, तो कम से कम स्टूडेंट हो, क्योंकि अपना साइंस फैकल्टी है और साइंस का स्टूडेंट रेगुलर होना जरूरी है। और चाहे एग्रीकल्चर है, वो भी साइंस की एक सब्जेक्ट है और इसमें भी बच्चों की उपस्थिति बढ़िया होनी चाहिए। और घर पे भी आप लोग ध्यान दो बच्चों के ऊपर। भाई विद्यालय में तो 5-6 घंटे रहता है, उसके बाद में घर पे रहता है, तो बच्चा यहाँ से बैग ले जाके घर पे पटक लेता है। तो कम से कम आप ध्यान दो कि आज क्या स्कूल में पढ़ाया, तुम घर पे क्या पढ़ रहा है, स्कूल में तेरी स्थिति क्या है, अर्धवार्षिक में कितने नंबर आए हैं, कम आए तो क्यों आए हैं, इन सब के बारे में आप ध्यान दोगे। भाई हमारा तो काम 6 घंटे विद्यालय में आता है, उस समय रहता है, उसके बाद में तो आपकी जिम्मेवारी उसमें से इसलिए माताएं बहनें बैठी इनसे है कि भाई बच्चियों को या बच्चों को आप भी, हालांकि आप शायद पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु फिर भी आप कम से कम उनको 2-3 घंटे अगर बिठा के एक जगह रखोगे तो कुछ न कुछ वो बच्चा सीखेगा। तो इसके साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और जो मैंने विकास के लिए बात कही है तो आप सब विराजे हैं, जो भी आपको उचित लगता है हम
बार बार ये चीज़ नहीं कहेंगे कि हमें ये चाहिए। आपका अपना विद्यालय है, विद्यालय में जैसे हालांकि अपने विद्यालय में सारी सुविधाएं हैं, परंतु जैसे अगर मैदान का संतरीकरण है और कुछ जैसे बेसिक सुविधाएं हैं उनको चलाने के लिए, जैसे पिछली बार हमने पूरे विद्यालय की लाइट का नवीनीकरण कराया, क्योंकि कुछ रूम में बारिश के दिनों में करंट आने लग गया, तो हमने पूरे विद्यालय की नई फिटिंग कराई, नए अपने MCB लगाई, नए पंखे लगवाए। तो इस हिसाब से इसको चलाने के लिए विद्यालय के पास फंड होना जरूरी है। और हमारे पास 9वीं से लेकर के 12वीं मात्र फीस आती है, उससे तो इस साल के खेल कूद में भी कम हो गए, उसमें भी हमने हमारे पास से स्टाफ के पास से कि जब भी अगला 26 जनवरी आएगी गाँव से हम बात रखेंगे, जो गाँव वालों को उचित मिलेगा उस हिसाब से अपन मैनेजमेंट कर लेंगे। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप विद्यालय में पधारे, विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। मैं मेरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम, PT, परेड सारा इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया। इसके लिए आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और उन मामा साहब का भी, जिन्होंने इस विद्यालय में मेरे आने से पहले भी बहुत काम करवाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सारों का मेरे को नाम याद नहीं है, तो कोई ऐसे अन्यथा न लगेगा कि हमारा नाम नहीं पुकारा गया, क्योंकि आपका अपना विद्यालय है। हम लोग तो क्या आते जाते रहते हैं, 2 साल 3 साल यहाँ हैं, फिर कहीं और होंगे, परंतु आपका अपना विद्यालय है। इस विद्यालय में जो आप काम करोगे या आप जो भी सहयोग करोगे, तो ये आपका अपना ही है। और सरस्वती का मंदिर सब मंदिरों से ऊपर होता है, इसलिए और सारे गांव से पधारी हुई उनका सबसे धन्यवाद।